ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। शादी जल्दी हो, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन से हो या फिर अरेंज मैरिज के लिए कोई लड़का या लड़की देख रहे हैं घर वाले, तो अच्छे रिश्ते आएँ और शादी जल्दी हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं और हमारे वेदों में तो मंत्रों की भरमार है, ठीक है? और मंत्र हम मानते हैं कि बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो गुरु होता है हम सबकी राशियों में, कुंडलियों में, हर जगह गुरु एक ऐसा प्लैनेट है या ऐसा ग्रह है जो शादी से रिलेटेड है, शादी वैवाहिक जीवन से रिलेटेड है। गुरु अगर स्ट्रांग है तो सब अच्छा हो जाता है, शादी से रिलेटेड सारी बातें बनने लगती हैं। गुरु और बृहस्पति 2 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक मंत्र मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, बहुत पावरफुल है ये भी। आप अपने विवाह से रिलेटेड मन में इंटेंशन रख सकते हैं, मतलब मन में ये सोचना है कि हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन पहले से है जिससे आप शादी करना चाहते हैं तो उसका नाम अपने मन में सोच के कि इसी के साथ मेरा गठबंधन हो, इसी के साथ मेरी शादी होगी, ठीक है? ये मन में सोच करके और आप इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर आप रिश्तों के लिए वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छे रिश्ते आए आपके लिए, तो उन रिश्तों के बारे में आप सोच सकते हो कि बहुत अच्छा घर-वर, संबंध, सब कुछ आपको बहुत अच्छा-सा मिला है और आपकी शादी अब किसी अच्छे घर में, अच्छे लड़के से हो रही है या अच्छी लड़की से हो रही है, ठीक है? सुंदर, सुशील, जिस भी तरह की कल्पना आपकी है आपके जीवन साथी को लेके, वैसी कल्पना को आप पूरा होते हुए देखें, वैसी ही इंटेंशन को मन में रखें और फिर इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र का जाप आप गुरुवार के दिन करेंगे। आप कितने गुरुवार करेंगे? तो मेरा ये मानना है कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है या तो तब तक करिए हर गुरुवार, नहीं तो कम से कम 11 गुरुवार ज़रूर करिएगा। 11 गुरुवार करने के बाद 12वें गुरुवार को आप मंदिर में जाकर के विष्णु भगवान के सामने या पीपल के नीचे या कृष्ण जी के सामने, 3 जगह बता दिए मैंने, वहाँ पे आप गुड़, कोई पीली मिठाई, पीला मिठाई मतलब लड्डू हो गया, बेसन के लड्डू हो गए, उसको आप वहाँ पे जाके चढ़ा के इसको एक तरह से उद्यापन, जो हम कहते हैं उद्यापन विधि हो जाएगी। आप सिर्फ मिठाई लेके जाइए और पूजा की सामग्री जो है दिया वगैरह, दिया जाकर के जला के, एक दिया जलाइए, मिठाई वहाँ पे रख दीजिए। रख कर के आप वहाँ पे धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, कृपा मांगेंगे उनसे कि आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? ये करके आप उस मिठाई को वहाँ पे चढ़ा के चले आएंगे बस। क्योंकि जब भी हम कोई मंत्र करते हैं, कोई उच्चारण आपने किया है, उसके बाद उस मंत्र से को जब आप ख़त्म कर रहे हो 11 दिन के बाद, तो उसका शुक्राना अदा हमें ज़रूर करना चाहिए। और शुक्राना अदा करने के लिए कुछ मीठा भोग ज़रूर हमें ईश्वर को चढ़ाना चाहिए। आई होप अब क्लियर है। पीरियड्स अगर बीच में आ गए तो पीरियड्स में आप छोड़ दोगे। पीरियड्स से जब आप कंप्लीट फ्री हो जाओगे तब आप उस काउंट को स्टार्ट करोगे, ठीक है? मतलब 11 अगर गुरुवार आप मान के चल रहे हो तो पीरियड वाला जो गुरुवार है वो आप छोड़ दोगे। समझ आ गया? बहुत क्लियर है। अच्छा, किस गुरुवार से शुरू करना है? तो अभी जो गुरुवार आएगा आप उससे शुरू कर सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट है शुक्ल पक्ष में जो गुरुवार आता है आप उससे शुरू करिए, ठीक है? ये हो गया। अब मंत्र कौन सा है? मंत्र है सिंपल, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करना है। माला कौन सी होगी? या तो तुलसी की माला होनी चाहिए या फिर स्फटिक की माला। 2 मालाओं में से कोई माला लेकर के आप उससे 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। सुबह करें तो ज़्यादा अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बहुत अच्छा रहता है। वैसे ब्रह्म मुहूर्त की अपनी एक शक्ति है, एक पावर है, उसको आप कभी भी कम नहीं आंक सकते। ठंड का टाइम है, समझ में आता है सुबह उठना पॉसिबल नहीं है। अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो जिस वक्त आप नहा धो करके रेडी होते हैं, पूजा करते हैं, उस समय आसन बिछा करके, इसको बेड पे नहीं करना है, इस मंत्र को ध्यान रखिएगा। अगर इस मंत्र की चैंटिंग आप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आप इसके लिए बढ़िया सा एक पीले रंग का आसन बिछाइए। अगर पीला है तो ठीक है, नहीं तो आसन किसी भी कलर का बिछा सकते हैं। कपड़े कोशिश कीजिएगा कि गुरुवार को पीला पहनना शुरू कीजिए। वैसे भी जो लोग शादी करना चाहते हैं या शादियों के लिए बात चल रही है घर में, उन लोगों को बृहस्पतिवार को तो एटलीस्ट येलो पहनना चाहिए, ठीक है? और येलो पहनना सिर्फ शादी के लिए नहीं, आपको वैसे भी अपने करियर में, ज़िंदगी में भी बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलती है। येलो कलर की अपनी वाइब्रेशंस हैं थर्सडे के दिन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है? हो सके तो हर गुरुवार को जब आप इन मंत्रों का जाप कर लेते हैं,
तो कुछ अगर दान कर पाएँ, जैसे कि आप केले दान कर सकते हैं, फिर से मैं बोल रही हूँ गुड़ दान कर सकते हैं, पीली मिठाई जैसे मैंने अभी बोला बेसन की मिठाई हो गई, या फिर कुछ भी पीले रंग का आप कुछ गरीबों में दान कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। दान किया हुआ कुछ भी, एक छोटा सा अंश भी हमारे कई कर्मों को ख़त्म करता है और लाइफ में पॉजिटिविटी, आशीर्वाद मिलता है हमें इन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं वो हमारे कर्म भी होते हैं, तो कर्मों को काटना तो बहुत ज़रूरी है। तभी उपाय या फिर कोई ऐसे मंत्र हमारे लिए काम भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कर्मा बहुत बड़ा होता है, वो तो अपना जितनी बार का उसको वापस आना है वो आएगा, जितनी बार की रुकावटें पैदा करनी है वो करेगा। और अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो उन अच्छे कर्मों से आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा, चाहे आप अभी क्यों ना बुरा कर्म कर रहे हो, क्योंकि इस कर्म की भरपाई आपको थोड़े दिन के बाद या फिर बाद में करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इस मंत्र को मैंने जैसे बताया कि आप येलो कलर के कपड़े को पहन करके आप बैठ करके करोगे, तो मॉर्निंग अगर नहीं कर सकते तो आप इवनिंग में भी कर सकते हो। हाथ पाँव मुँह धो के फ्रेश होके आप अपनी जगह पे बैठे एक दिया जलाएं और वहाँ पे आराम से शांति से बैठ करके आप इस मंत्र का जाप कर लें। सिर्फ जाप करना है, मन में इंटेंशन रखते हुए कि मेरी शादी मेरे पर्सन से हो रही है। विष्णु भगवान को प्रणाम करें, धन्यवाद दें, शुक्राना अदा ज़रूर करें। ग्रैटिट्यूड ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को मुमकिन कर देती है। एक बार आप ग्रेटफुल हो गए, एक बार आप थैंक यू बोल दिया, आपने शुक्राना अदा कर दिया, तो आपकी चीज़ें बिल्कुल समझ लीजिए कि पत्थर की लकीर हो जाती है, फिर वो होगी ही होगी और ज़रूर होगी। तो सारी विशेज़ पूरी करनी ही है, ग्रैटिट्यूड से भरना ही है खुद को, और लोगों को क्रिटिसाइज़ करना बंद करो। किसी ने कुछ लिख दिया कि मेरी विश पूरी हो गई तो उसको आके अच्छा ये वो, आपकी लाइफ में क्यों नेगेटिविटी, फ्री में नेगेटिविटी क्यों ले रहे हो? ओके, लोग तो नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने के लिए हज़ार मेडिटेशंस कर रहे हैं, आज के डेट में कितनी कितनी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप लोग फ्री में कम से कम नेगेटिविटी तो मत लो लिख करके कुछ भी ऐसी बातें। कोशिश करो हर इंसान को प्रोत्साहन कर पाओ, आप हर इंसान को आगे बढ़ा पाओ। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। इस मंत्र का जाप आप शुरू करो 11 बृहस्पति करके, शुक्राना अदा करके 12वें बृहस्पति को छोड़ दो और बस इसके बाद ईश्वर को अपना काम करने दो। ठीक है, सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।